तो ये तो हो गया कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जो सामने वाला है वो आपके मैसेज को बहुत आसानी से ढंग से समझ पाएगा और आप भी उसको आसानी से ढंग से समझा पाएंगे अगर दोनों इवन है, आप दोनों समझ रहे हैं इन चीज़ों को। दूसरा ज़रूरी इसलिए हो जाता है अगर मैं ख़ास तौर पर उर्दू पोइट्री के बारे में बात करूं और मैं ख़ास तौर पर अगर वो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूं जो मेरे को आम तौर पर हर हफ्ते यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, खुदा और खुदा, हम इन दोनों लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं, ठीक है। अब जब कोई शख्स अपनी नज़्म पढ़ रहा होता है, गज़ल कह रहा होता है, तो उसके अंदर वो इस्तेमाल तो खुदा करना चाहता है लेकिन वो खुदा कर देता है। खुदा और खुदा में आपको पता है अंतर क्या होता है। अगर खुदा की मैं बात कर रहा हूँ तो या दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट खड्डा या खुदाई, लेकिन अगर मैं खुदा की बात कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अच्छा तलफ़ुज़, डिक्शन ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही और एक एग्ज़ाम्पल देखें, वो गाना आया था मेरे रश के कमर। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है कमर, कमर काफ से होता है ये लफ्ज़, लेकिन अगर इसको लोग कुछ फ़्लो में अगर गाने लग जाएं या बोलने लग जाए तो वो हो जाता है रश के कमर। तो कमर मतलब आपको पता है वेस्ट होती है, कमर होती है ना, लेकिन वो जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ वो है रश के कमर। तो यहाँ पर फिर से वही बात हो गई कि तलफ़ुज़ सही होना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या है कि उर्दू में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं, इस लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिसमें अगर मैं नुक्ता हटा दूँ और लगा दूँ तो इनका जो मतलब है वो बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो ऐसे में अगर आपका तलफ़ुज़ साफ़ नहीं है तो फिर वही बात कि आप अपना जो मैसेज है वो ढंग से कन्वे नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम अच्छा तलफ़ुज़ पहचानें कैसे और इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो ये दोनों जो बातें हैं ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम बात करेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव करना सीख जाएंगे, इसको बोलना सीख जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसको पहचानना भी सीख जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि इम्प्रूव कैसे करें। देखो, इम्प्रूव करने के लिए मैं मतलब अगर आपको ये बोलूं कि देखिए इसकी एक पुड़िया आती है, एक दवाई आती है और रोज़ इसको आप सुबह शाम लें तो आपका जो तलफ़ुज़ है, आपकी जो आवाज़ है वो साफ़ हो जाएगी, तो मैं कितना झूठा साउंड करूँगा। नहीं, तो इसका कोई एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट हमें वही चीज़ करनी है जो हम अक्सर सुनते आए हैं सबसे, और वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको मैं वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को शामिल किया है। ये पता नहीं शायद हर किसी के लिए काम करे ना करे, बट मेरे को जहाँ भी अगर कुछ मिलता है ना, कोई भी चीज़, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो अखबार का टुकड़ा हो, चाहे वो कहीं पर कोई होर्डिंग लगी हो, मेरे को जब भी कहीं पर भी मौका मिलता है मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और अलग अलग ढंग से उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने वोकल कॉर्ड्स को उस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर पाता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। कई बार क्या है कि हम लोग उतना इस्तेमाल ही नहीं कर पाते अपने कॉर्ड्स का, तो ये इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अच्छी गज़लें सुने, पुरानी जो गज़लें मेहदी हसन साहब की, ग़ुलाम अली साहब, इनकी जो गज़लें हैं वो सुने आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोला जाता है ना। आप जब आप ये थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो फिर आप पढ़ना शुरू करें। पोइट्री की जो किताबें हैं, गज़लों की जो किताबें हैं, दीवान है, वो पढ़ें आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें करें और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के अंदर आप लेकर आएँ। और चौथा पॉइंट ये है कि धैर्य रखें, सब्र रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज मैं आपको बता दूं या आप ये वीडियो देखकर आप कल से जो है बिल्कुल ही महान बन जाएंगे और बोलेंगे अरे भाई मेरा तलफ़ुज़ तो बहुत ही बेहतर हो गया। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और हम लोग अभी ना वर्कशॉप भी कर रहे हैं, पोइट्री की वर्कशॉप द सोशल हाउस में ही, और जहाँ पर हम लोग ज़्यादातर ना इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अभी तो मैंने ये 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बता दिया मैंने, लेकिन ये प्रॉपर हम लोग 2 दिन की 5 घंटों की वर्कशॉप करते हैं जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आ सकते हैं, फिज़िकली प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आइएगा ज़रूर। और इसकी जो
टिकट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। अभी मैं चलता हूँ, आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जहाँ पर जो तलफ़्फ़ुज़ है सिंगर का वो बहुत ही आला है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे ढंग से बोला गया है। और मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब कोई साफ़ तलफ़्फ़ुज़ वाला शख्स मेरे को सुनाई पड़ता है, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो कुछ गाने हैं जो हम अभी सुनेंगे और मैं आपको पॉइंट करके बताऊँगा कि कहाँ पर इन्होंने सही ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से बोला है। दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार। तो ये एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने जो गाया है, बेकरार बेकरार, बेकरार नहीं, बेकरार बेकरार। दोबारा सुनाता हूँ मैं। दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीक़े से इन्होंने बेकरार बोला है, ठीक है। एक और गाना सुनते हैं। ये गाना है कभी तो नज़र मिलाओ कभी तो करीब आओ, अदनान सामी साहब और आशा भोसले जी। तो इसमें जो आशा भोसले जी ने जो करीब बोला है बहुत ही साफ बोला है। तो कभी तो नज़र मिलाओ कभी तो करीब आओ, करीब, करीब नहीं करीब, कभी तो करीब आओ, करीब आओ। तो ये करीब, ठीक है। तो ये एक बेहतर तलफ़्फ़ुज़ हो गया। ये गालिब साहब की गज़ल है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, और कविता सेठ जी ने इसको गाया है, बहुत ही खूबसूरत है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द। आखिर, मैंने इतना शार्प आखिर, इतना ख़ै शार्प मैंने बहुत कम सुना है। आखिर मतलब लोग इसको ज़्यादातर आखिर बोलते हैं, बट आखिर होता है, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से इसको बोला है, आखिर इस दर्द, और बहुत ही मज़ेदार है। तो ये मैं लिंक, इन सब के लिंक जो है आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर सुनिएगा, देखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी यूज़फुल लगी हो, कुछ काम की लगी हो, मेरी बातें कुछ काम की लगी हों, तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना रखें ख्याल। दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ